है अलग अलग मेरे को घुमाने के लिए। मेरी 10 फुट की दुकान है, बाहर का शटर है, वो लोग मेरे को प्रेशर दबा रहे, मेरे को 7 फुट ही दुकान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से 7 फुट देगा तो बैक साइड में चला जाएगा, वहाँ तेरे को बढ़ा दूंगा, ऐसा ऐसा घुमा रहे। नहीं, मेरी जगह पे मेरी आप थोड़ा हमारा हेल्प कीजिए, नहीं तो मैं और मेरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। मतलब इस हद तक कंडीशन खराब है। हाँ। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4-5 बच्चे, हाँ, वाइफ, सब हाँ। मिला के। तो अभी ये पूरा नमस्कार, आता आपण नालासोपारा पूर्वेला उपस्थित आहोत। नालासोपारा पूर्वेचा अचोळे ह्या परिसरातील एक महत्त्वाचा नाका चंदन नाका आपल्या सर्वांना परिचित असेल। जर आपण नालासोपारा ते वसई रोज प्रवास करतात आपल्याला माहिती असेल की चंदन नाका हा एक प्राइम लोकेशन आहे। चंदन नाक्यावर इंडियन नावाचं हार्डवेअर शॉप आहे, गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे आणि हे स्वतःचं विकत घेतलेलं शॉप प्रताप सिंग यांचं आहे आणि अनेक वर्षांपासून ते दुकान चालवत आहेत। चंदन नाक्यावरचं प्राइम लोकेशनचे दुकान, परंतु ज्या महत्त्वाच्या ठिकाणी हे दुकान आहे त्या इमारती जर आपण हालत त्यांची पाहिली तर इमारतीची हालत आता खराब झाली आहे आणि ती रिडेव्हलपमेंटला जात आहे। कायद्यानुसार इमारत पडायच्या आधी ती रिडेव्हलपमेंटला गेली पाहिजे, जेणेकरून अनेकांचे जीव वाचतील। ही चांगली गोष्ट आहे, परंतु संस्कृती कन्स्ट्रक्शन ज्यांच्या अंडर ही इमारत जी आहे ती जेव्हा कन्स्ट्रक्शनला रिडेव्हलपमेंटला जाते त्या ठिकाणी प्रताप सिंग यांच्यासोबत असे काय वाद आहेत, त्यांना काय एवढं हरेस केलं जातं हे आपण आज जाणून घेऊया। त्यांची कोर्ट केस पण सुरू आहे। गेल्या महिन्याभरामध्ये वर्षभरापासून त्यांना त्रास दिला जातोय आणि आपण ज्या दुकानाच्या बाहेर उभे आहोत, जर मी ह्या ठिकाणी आली, मी या ठिकाणी पाहिलं तर हे जे सामान होतं हे सामान देखील आतमध्ये फेकण्यात आलं। असं का सतत केलं जातं, त्याचं कारण काही आहे? तर त्याचं कारण एकच आहे की ह्या ठिकाणी जी प्राइम लोकेशनवरचे दुकान आहे ते दुकान त्यांना इतर कोणाला तरी द्यायचं आहे आणि जे प्रताप सिंग आहे ज्यांचं स्वतःचं हे दुकान आहे आणि नियम हेच बोलतं की जेव्हा रिडेव्हलपमेंट होतं ज्याची जी जागा आहे त्याची ती जागा तुम्हाला त्याची परत द्यायला लागेल। प्रताप सिंग यांची इतकीच मागणी आहे की माझी जागा जशी आहे तशी मला परत द्या, जितकं माझं दुकान आहे जितका स्पेस आहे तितकाच द्या, परंतु माझ्या जे दुकानाची जागा आहे ती दिशा तुम्ही बदलू नका। परंतु संस्कृती कन्स्ट्रक्शन त्यांना सतत दबाव टाकतंय की आपण तुम्हाला ही मागची बाजू देऊ, जेणेकरून हा कदाचित त्यांच्या धंद्यावरही इफेक्ट होऊ शकतो, जे त्यांचे जुने कस्टमर आहेत त्यांनाही त्रास होऊ शकतो आणि अनेक वर्षांपासून कमवलेल्या या इज्जतीचा, या मेहनतीचा, या कमाईचा कुठेतरी रास होऊ शकतो, म्हणून त्यांची मागणी आहे। या संपूर्ण मुद्द्यानंतर संस्कृती कन्स्ट्रक्शन त्यांना त्यांचे कागदपत्र देत नाही, रिडेव्हलपमेंटची काही माहिती देत नाही आणि अखेर हा संपूर्ण प्रकरण जे ते पोलीस ठाण्यातून कोर्टापर्यंत जातं। आपण प्रताप सिंग यांच्याकडून जाणून घेऊया नेमकं वर्षभरापासून असा का त्रास दिला जातोय, आपण जाणून घेऊया। प्रताप सिंह जी, पिछले 1 साल से ये पूरा मुद्दा चल रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? जी, मेरा जो बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बनने को मेरे को ना नहीं है। बिल्कुल। मेरी दुकान जो चेंज कर रहे हैं वो लोग, हाँ। दूसरी बात मेरा एरिया भी चेंज कर रहे हैं और दुकान यहाँ से मतलब एक साइड दे रहे हैं, उधर की जो दुकान है यहाँ ला रहे हैं, वहाँ पे जो 3-4 दुकान 8 नंबर 9 नंबर की दुकान है वो यहाँ ला रहे हैं और मेरी दुकान बैक साइड में डाला जा रहा है और मेरे को परेशान करते जा रहे हैं। और सोसाइटी में मैं जाता हूँ तो बोलता हूँ पेपर वगैरह हमको दिखाओ, पेपर वगैरह हमको दिखा रहे नहीं और मेरे को धक्का बोला तो सोसाइटी मीटिंग में बैठ नहीं सकते, बाहर निकलो, मेरे को बाहर निकाला गया वहाँ से। उसके बाद मेरा वीडियो भी है और दूसरी बात मेरे कोर्ट में मैटर चल रहा है और न इन्होंने कुछ नोटिस दिया दुकान खाली करने का, कितना टाइम में खाली करूँ नोटिस वगैरह, न पेपर वगैरह कुछ दिया है। और बाहर के खंभे देखो, ये खंभे लगे हुए हैं, इधर भी खंभे लगे हुए हैं और पकड़ा मारने का लोग प्लान बना रहे हैं और मेरे दुकान पूरा बंद कर रहे हैं। अंदर इतना सारा माल पड़ा है, मेरे को जबरदस्ती किया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या ये बिल्डर लोकल बिल्डर है, यहीं के हैं? बिल्डर तो मतलब बाहर के नहीं है, यहीं के हैं? हाँ, यही नालक बस यही हिरार के ही है। अच्छा, तो क्यों किया जा रहा है? आइडिया नहीं मेरे को। अभी आपका दुकान जो है, अगर देखा जाए, दुकान इतनी कोई बड़ी दुकान नहीं है, नॉर्मल से आपकी दुकान है हार्डवेयर की, तो एक दुकान से ऐसे बिल्डर को क्या दिक्कत आ गई एक प्रोजेक्ट में? क्या आपका दुकान पीछे किया जा रहा है, दूसरों के आगे? मेरा लोकेशन का दुकान है, उधर की दुकान है, यहाँ ला रहा है, मेरे को बैक साइड में डाला जा रहा है। अच्छा। ये लोग सब मिलजुल के सोसाइटी में चेयरमैन सेक्रेटरी ये सब मिल के और बिल्डर से मिल के बोला इसको बैक साइड में डाला है, अपने को फ्रंट में दुकान, वो लोग भी फ्रंट में दुकानें ला रहे हैं और मेरे को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, उनकी फर्म में लाने के लिए आपको परेशान किया? हाँ, और मेरे इतना सारा 4-5 प्लान बनाया, एक बार दुकान मेरे को ये साइड बनाया, एक बार उधर बैठा है, एक बार उधर बैठा है और मेरे को मतलब क्लियर जगह नहीं दे रहे, क्लियर जगह देंगे ना, कोई पेपर दे रहे, प्लान कॉपी जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है पूरा सोसाइटी का, मेरे को पेपर को दे रहे भी नहीं मैडम, ऐसा। अच्छा प्रताप सिंह जी, आपको ऐसा मतलब जैसे आपने कहा कि परेशान किया जा रहा है, तो ऐसा क्या किया जा रहा है, ऐसा क्या बर्ताव आ रहा है उस तरफ से कि आप इतना परेशान हो चुके हैं? मेरे को मेरा परिवार भी खतरा है लोगों से। अच्छा। हाँ। ऐसा क्या कर दिया बिल्डर ने, मतलब?
अभी वो लोग मिलजुल के कर रहे हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी जो भी है मिलकर, उनकी दुकानें यहाँ कर रहे हैं, मेरी दुकान है वहाँ कर रहे हैं, सब एक साइड में डाला जा रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं कुछ बता रहे भी नहीं। वो मीटिंग वगैरह जो भी होता है तो हमको कुछ पेपर वगैरह कुछ बोलते, पेपर वगैरह मांगता, कोई पेपर हमको दिखाया नहीं जा रहा, न कोई नोटिस दिया है न कुछ दिया है। और जबरदस्ती मेरी दुकान है खाली करा। कल परसों 2 दिन पहले ही मेरा माल बाहर फेंक दिया उन लोगों ने। फिर यहाँ पे खड्डा किया जा रहा है, अच्छा, यहाँ पे खड्डा किया जा रहा है। और उस वक्त फिर क्या किया आप लोगों ने जब माल बाहर वगैरह फेंका? मैंने पुलिस कंप्लेन भी किया था, पुलिस वाले आए भी थे, थोड़ी देर ऐसा खड़े थे और वापस चले भी गए थे लोग। अच्छा, या संस्कृती कन्स्ट्रक्शन जे आहे त्यांचे बिल्डर आहेत प्रमोद चतुर्वेदी आहेत। प्रमोद चतुर्वेदी यांच्या विरोधात त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली होती आणि संपूर्ण जो मॅटर आहे हा कोर्टात गेलेला आहे। परंतु कोर्टामध्ये देखील बिल्डर किंवा त्याची माणसं किंवा त्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा कोणीही व्यक्ती हजर नसतं आणि त्यामुळे देखील तारकांवर तारका पडत चालल्या आणि संपूर्ण मॅटर आता पुढे जातोय। परंतु जो कोर्टामध्ये मॅटर आहे त्यानंतर देखील सतत संस्कृती कन्स्ट्रक्शन कडून या ठिकाणी खांबे उभे केले जात आहेत आणि ह्यांचं सामान सतत बाहेर फेकलं जात आहे। कितनी मतलब तारीख पे वो लोग आते नहीं है, कुछ नहीं है, क्या एक्शन होगा आगे? अभी देखिए मैडम, मेरा सूट फाइल का पेपर भी चल रहा है। हाँ, तो भी ये लोग मतलब इनको बताया मेरा पेपर चल रहा, मेरा केस चल रहा कोर्ट में, अभी तक आगे पीछे ऐसा मत करो। तो जबरदस्ती हमारे साथ में किया जा रहा और बोल रहे तो अकेला होके हमारे सोसाइटी में तो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा भी मेरे को बोला है सोसाइटी के मेंबर ने। तो अभी आपकी क्या मांग है? आपको क्या मेरी दुकान मेरी जगह पे दीजिए, मेरा जितना एरिया है उतना दीजिए, और जो भाड़ा चल रहा है मार्केट में मेरे को वो भाड़ा चाहिए। अब 40,000 का भाड़ा है, 35,000 40,000 भाड़ा है, मेरे को 12,000 में कहाँ दुकान मिलेगी नालासोपारा ईस्ट अपना चलो रोड पे? आप बताइए मेरे को। तो अभी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मदद नहीं कर रहा, तो आगे आप किसको गुहार लगाएंगे, क्या करेंगे? मैं आत्महत्या करूँगा। अच्छा, क्या जैसी कंडीशन इतनी बुरी आ गई है आपके ऊपर, आत्महत्या करने की बात आप कर रहे हैं? आत्महत्या करूँगा। लेकिन ऐसा मतलब इस हद तक बिल्डर से परेशानी हो रही है? तब से। अच्छा, सेक्रेटरी और चेयरमैन की तरफ से ऐसी कोई बात आप बताएंगे कि ऐसी कुछ हुआ है, क्या हुआ है? ये सब वाया वाया मतलब बार ऐसा कर रहे हैं, मेरे को सब मालूम पड़ रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मतलब कैसा वाया वाया इनको, मतलब मेरे को डरा रहे धमका रहे ऐसा कर रहे हैं। हाँ। और कैसा एक बार तेरी दुकान उधर नहीं मिलेगी, एक बार बोला मिलेगी, वापस प्लान पेपर भी है, 4-5 प्लान बनाए अलग अलग मेरे को घुमाने के लिए। मेरी 10 फुट की दुकान है, बाहर का शटर है, वो लोग मेरे को प्रेशर दबा रहे, मेरे को 7 फुट ही दुकान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से 7 फुट देगा तो बैक साइड में चला जाएगा, वहाँ तेरे को बढ़ा दूंगा, ऐसा घुमा रहे। मेरा 10 फुट का दुकान शटर बाहर का है, 10 बाई 28-30 का दुकान है, तो मेरे को 7 फुट ही देंगे, 6 फुट की देंगे, मतलब उनका मनमर्जी का काम चल रहा है। अच्छा, एकदा तुम्ही जर तिकडे कॅमेरा फिरवला तर तुम्हाला दिसेल की दुकान ऑलरेडी 10 फुटाची आणि ती किती लहान आहे। 10 फुटाची दुकान असताना पण ही दुकान एवढीशी आहे आणि एवढीशी जागा म्हणजे ही जास्त इतकी काही मोठी नाही, परंतु जेव्हा रिडेव्हलपमेंट होईल तेव्हा तो प्लॅन थोडा वेगळा असेल, कदाचित कोणता गाळा असा बनणार नाही किंवा त्याच्या मागे पुढे वर खाली गाळा बनेल। परंतु असं असताना पण ज्याची जी मागणी आहे की माझी दुकान मला त्याच जागेवर आहे, त्या एका मागणीसाठी एका व्यक्तीला इतकं हैराण केलं जातंय की आज ते म्हणतात की मी आत्महत्या करेन जर माझी मदत नहीं झाली तर। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस वक्त अगर प्रशासन से आपको कोई गुहार लगानी हो, क्या लगाएंगे आप, क्या कहेंगे प्रशासन को? प्रशासन क्या वो मेरा पूरा जो भी मेरी जगह दिलाई, मेरी जगह पे मेरी आप थोड़ा मेरा हेल्प कीजिए, नहीं तो मैं और मेरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। मतलब इस हद तक कंडीशन खराब है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4-5 बच्चे, वाइफ सब मिला के। तो अभी ये पूरा बात किसी आपने नेता को बताया, कुछ बात कोई मदद ली आपने किसी से? मदद नहीं लिया, मैं सोसाइटी के भरोसे रहा, सोसाइटी मेरे साथ धोखा कर रही। सोसाइटी का नाम क्या है, क्या कहेंगे? चंदन अपार्टमेंट। हाँ, चंदन नाका, चंदन अपार्टमेंट। अच्छा, सेक्रेटरी चेयरमैन का नाम बताना चाहेंगे आप? और राम नारायण जसवाल, सोनलाल डी चौधरी और नरेश। अरे इन सबको पार्टी बनाया हुआ है? ये लोग का पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। हाँ। और मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में आपने कंप्लेंट कर दी है? कंप्लेंट कर दिया, मेरे पास सूट फाइल का पेपर भी है, डॉक्यूमेंट भी है, वैसा ही कोर्ट में मेरा मतलब केस चल रहा है, तो भी ये लोग मतलब समझ रहे नहीं और मेरे को जबरदस्ती करे, उधर भी चल रहा है इधर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। ठीक आहे, धन्यवाद सर। प्रताप सिंग एक असे व्यक्ती जे गेल्या काही वर्षांपासून, काही नाही अनेक वर्षांपासून, आता तुम्ही जर दुकानाचे व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला दाखवू, एकदम जुनाट दुकान आहे, एकदम छोटंसं दुकान आहे, परंतु या दुकानाची खासियत ही आहे की आपण जर पाहिलं हे प्राईम लोकेशनवर दुकान आहे, येता जाता या लोकेशनवरून आपल्याला हे दुकान दिसतं, त्यामुळे हा जो लोकेशन आहे हा महत्वाचा लोकेशन आहे आणि बिल्डरला म्हणजे इतर म्हणजे बाजूला जे मेडिकल आहेत किंवा बाजूला इतर दुकान आहेत त्यांना हे लोकेशन देण्यासाठी या व्यक्तीला इतकं प्रेशराईज केलं जाते की व्यक्ती जीव देण्यापर्यंत आलेला आहे। घरामध्ये परिवार आहे, लहान मुलं आहेत, पत्नी आहे, वर्षांचा बसवलेला एक व्यवसाय आहे, पण आता सोडून अचानक आत्महत्यापर्यंत एक व्यक्ती जातो। त्याचं एकच कारण आहे संस्कृती कन्स्ट्रक्शन। त्याचबरोबर जे चतुर्वेदी आहेत, प्रमोद चतुर्वेदी, जे त्या कन्स्ट्रक्शन चालवत आहेत, त्याचबरोबर या चंदन अपार्टमेंटचे सेक्रेटरी चेअरमॅन, आणि त्यांनी याबाबत हायकोर्टात देखील या कोर्टात देखील सगळी सूट फाईल केलेली आहे। परंतु तारकांवर न जाणं, या सगळ्या गोष्टींना अवॉइड करणं जेणेकरून दिवस ढकलता येतील
आणि या ठिकाणी खांबे बांधून कुठेतरी या लोकांना प्रेशराईज करणं, जेणेकरून ही दुकान ढाकलं जाईल आणि हा व्यक्ती स्वतःच ही दुकान सोडून निघून जाईल. परंतु इतकं न होता अजूनही ते लढाई लढत आहेत. पाहण्यासारखं असलेल्या संपूर्ण मुद्द्यामध्ये कशा प्रकारे प्रशासन त्यांना न्याय मिळवून देण्यात यशस्वी राहतं. धन्यवाद.